नमस्कार, स्वागत है आपको VP न्यूज़ में और मैं हूं कमलेश धारी। अभी हम बोध गया में हैं, जहां बोध गया मगध यूनिवर्सिटी में बामसेफ का 41वां राष्ट्रीय संयुक्त अधिवेशन चल रहा है। और इस अधिवेशन में हमारे बीच में OBC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विकास पटेल जी हैं। मैं इनसे बात कर रहा हूं। सर, एक मुद्दा अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है। अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर के जगह पर अगर कोई ईश्वर का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में चल जाते हैं। आखिर ऐसा अमित शाह क्या करना चाहते हैं? क्या उनका मन में बात? ऐसा इसलिए वो कह रहे हैं कि अमित शाह RSS और BJP के नेता हैं। जो RSS और BJP की मानसिकता है वो मानसिकता संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी है। और देश के जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, उन लोगों को इस देश में हजारों सालों से हक अधिकार से वंचित किया गया था। पढ़ने लिखने से लेकर, धन संपत्ति रखने से लेकर, बोलने सुनने से लेकर, कुर्सी पर बैठने से लेकर, तो वो जो तमाम चीज़ों से वंचित किया गया था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनकी लड़ाई लड़ी और भारतीय संविधान बनाकर उन लोगों को सभी प्रकार के संवैधानिक अधिकार दे दिए। और अब कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई ब्राह्मण है इसलिए उसको कोई संविधान में विशेष व्यवस्था नहीं है, और कोई दूसरी जाति का है इसलिए उसको भी कोई नीच नहीं माना जाता है। तो सभी को बराबर कर दिया संविधान ने। ये बात जो RSS के ब्राह्मण हैं उनको अच्छी नहीं लगती है। अमित शाह RSS के नेता हैं तो इसलिए RSS के ब्राह्मणों की बात को बोल रहे हैं। जिस प्रकार से RSS बाबा साहब अम्बेडकर से इसलिए चिढ़ता है कि उन्होंने सबको समान कर दिया, उसी प्रकार से अमित शाह ये बात इसलिए कर रहे हैं कि उनके आका जो RSS के लोग हैं वो खुश हो जाएं, ताकि नरेंद्र मोदी के बाद उनका नंबर प्रधानमंत्री बनने के लिए लग जाए। तो अपना नंबर बढ़ाने के लिए अमित शाह इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ताकि RSS के ब्राह्मण जो संविधान को नहीं पसंद करते, लोकतंत्र को नहीं पसंद करते, और संविधान लोकतंत्र दे करके जो बाबा साहब ने सबको समान किया, इस बात को नहीं पसंद करते और ब्राह्मणवादी वर्चस्व बनाने रखना चाहते हैं। तो इसके लिए वो ब्राह्मणवादी वर्चस्व कायम करने के लिए RSS काम कर रहा, तो उसको खुश करने के लिए RSS के ब्राह्मणों को अमित शाह ने ऐसा कहा है। भारत के लोग जो हैं 85% मूल निवासी हैं, और बाबा साहब उनका मतलब मूल निवासियों का एक मसीहा हैं। ऐसा बात से मूल निवासियों को लिए कैसा लगा हो? देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल SC ST OBC को ही हक अधिकार नहीं दिए, बल्कि सभी लोगों को हक अधिकार दिए। अगर ये कहा जाए कि इंसान को इंसान बनाने की बात जो है वो इंसान बराबर होना चाहिए, तो ये किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये सभी इंसानों के लिए है। जो संवैधानिक अधिकार हैं वो सभी के लिए है। मान लो ब्राह्मणों की महिलाएं वे सती प्रथा के तहत सती हो जाती थी तो उस पर रोक लगी, और संविधान में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया। ब्राह्मणों ने महिलाओं को शूद्र घोषित किया था, अपनी भी महिलाओं को शूद्र घोषित किया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को अधिकार दिया, हिंदू कोड बिल बनाया। तो ये जो सारा काम किया, तो इसके लिए तो पूरे देश को कृतज्ञ रहना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर का। ये किसी एक विशेष कम्युनिटी का मामला नहीं है, लेकिन इस देश में कुछ ऐसे शरारती लोग हैं जो हर महापुरुष को किसी एक कम्युनिटी तक सीमित करने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को बहुत कुछ दिया, और इसकी वजह से आज देश में लोकतंत्र संविधान है, और आज देश में हम लोग थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो हम लोग मनुस्मृति के राज में होते, तो ना हम बोल पाते, ना आप सुन पाते, और ना आप हमारा इंटरव्यू कर पाते। तो इसलिए जो लोग भी इस तरीके की बातें बाबा साहब के खिलाफ में कर रहे हैं, उनके खिलाफ में ज़रूर मूल निवासी बहुजन समाज के लोग उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।